क्या संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बनता जा रहा है? क्योंकि मुंबई में गिरफ्तार 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों का साहिबगंज कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार सभी घुसपैठियों का आधार कार्ड फर्जी दस्तावेज पर साहिबगंज में बने थे। देखिए रिपोर्ट। देशी घुसपैठ पर फिर गरमाई सियासत। मुंबई में गिरफ्तारी, झारखंड में सियासी बवाल। बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। मुंबई के विक्रोली में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, लेकिन इन सभी का कनेक्शन झारखंड से जुड़ गया। मुंबई में गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठियों का सामने आया झारखंड कनेक्शन। साहिबगंज में बना था गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड। फर्जी जानकारी और दस्तावेज के आधार पर बनाए गए आधार कार्ड। गिरफ्तार घुसपैठियों के नाम जियाउल शेख, अयूब शेख, मनोरुल शेख, सईम शेख, नईम शेख, सामोन शेख, रफीकुल शेख, जाहिर शेख के नाम शामिल। नसीमा बीबी, मोइनुद्दीन शेख, बरीउल शेख, हलीम शेख और कसूद शेख के नाम भी शामिल। गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में फेरीवाला के तौर पर घूम रहे थे। इनके पास से जो आधार कार्ड बरामद हुए उसमें फर्जी विवरण है। ज्यादातर का जन्म तिथि 1 जनवरी दर्ज है। पूरे मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बम्बई में पकड़ा गया, उसका सारा फर्जी जो बना हुआ है झारखंड प्रदेश का साहिबगंज जिला से। हम तो पहले ही से हमको पता है ये यहाँ क्यों आदिवासी का जनसंख्या घट गया, मूलवासी का जनसंख्या क्यों घट गया, आज एक समुदाय क्यों इतना बढ़ गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी लगा दी, नहीं देख पा रहा। इस तरह का मामला बन रहा है, खास करके एक धर्म को देख करके मामला आ रहा है, तो निश्चित तौर में ये तो हम समझते हैं कि जो इस तरह का गलत कृत्य करने का काम कर रहे हैं उन पे देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पूछा है कि गुजरात में पकड़े गए 1000 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीजेपी चुप क्यों है। तो कहा कि 13 वहाँ पकड़ाए हैं और 1000 बांग्लादेशी गुजरात में पकड़ा है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है लोग ना। वो तो 13 बनाम 1000 है और ये अब उनका बयान है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन इन्हीं की गुजरात पुलिस जांच करके कह दी कि 1000 बांग्लादेशी हैं, तो ये चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी को अपने काम करने की तौर तरीका और अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करें, ना कि केवल दूसरे दलों की आलोचना और केवल उसके शिकायतें करते रहे। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना था। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में मुंबई में गिरफ्तार 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए का साहिबगंज कनेक्शन मिलने पर फिर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ संथाल से है, अब कोल्हान भी अछूता नहीं है। घुसपैठी अब सेंधमारी कोल्हान में भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि संथाल के बाद अब कोल्हान में भी घुसपैठ की साजिश हो रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया के एक गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, बावजूद इसके 3000 मुस्लिम बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तो बदल जाएगी झारखंड की डेमोग्राफी। क्या झारखंड है बांग्लादेशियों की नई पनाहगाह? संथाल के बाद अब कोल्हान में घुसपैठ की साजिश।
क्या आदिवासी संस्कृति पर कब्जे की हो रही कोशिश? ये सवाल सिर्फ इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि संथाल के बाद अब कोल्हान के चाकुलिया से जो खुलासे हो रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ की साजिश के संकेत दे रहे हैं। चाकुलिया के मटिया बंदी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। गांव तो दूर, पूरी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार का घर नहीं है। बावजूद इसके धड़ाधड़ मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आरोप 3000 का आसपास आरोप लग रहा है। कितने का जांच हुआ? जांच वीडियो मैडम का स्तर से हुआ है। कितना तो 106 का। जनवरी के बाद वो किसी को ओटीपी नहीं दिया है और बीएलई का कहना है कि वो नवंबर से माने हम लोग का ये काम हुआ ही नहीं है। तो ये 2-3 महीना में कैसे इतना सारा माने सर्टिफिकेट निकल गया। कितना बोल रहे हैं अंदाज यहाँ तो 1100 दिख रहा है। 5000 की आबादी में नहीं है एक भी मुस्लिम बाशिंदा। 3000 मुस्लिम बच्चों के बन गए बर्थ सर्टिफिकेट। कहीं बांग्लादेश के तो नहीं है ये मुस्लिम बच्चे? क्या भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ें की जा रही मजबूत? क्या साहिबगंज के रास्ते कोल्हान पहुंच रहे घुसपैठी? क्या घुसपैठियों को मिल रही अधिकारियों की मदद? ताज्जुब है, जिस गांव में मुस्लिम आबादी का नामो निशान नहीं हो वहां इतनी संख्या में उस समुदाय के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनना क्या किसी गहरी साजिश का हिस्सा नहीं? पहले साहिबगंज, फिर संथाल के कई जिले और अब कोल्हान से घुसपैठ के षड्यंत्र की खबर ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है और जनप्रतिनिधियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जहाँ पर एक भी यहाँ पर मुसलमान मोहम्मदन नहीं रहते हैं तो किस आधार से बना है? हमको लगता है कि हो सकता है कि जैसे बांग्लादेशी वजह होंगे या कुछ भी हो, मोहम्मदन आके यहाँ पर होगा कहीं पर तो लोन चाहे किसी को पैसा का प्रॉब्लम देकर किसी हिसाब से उसे कराया है काम। और खासकर जो मटिया बंदी गाँव है ये भी पूरा बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मोहम्मदन है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है? ये जांच की विषय है। प्रशासन से अनुरोध है कि इसका मतलब जांच करे, जो गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा अस्तित्व खत्म हो रहा है आदिवासी, उसमें तक खत्म होता है। एक तो धर्म परिवर्तन और दूसरी यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी तेजी से, जो पश्चिम बंगाल का जो हाल है मुर्शिदाबाद, यदि हम लोग यहाँ झारखंड यूनियन नहीं जागेंगे, नहीं सजग होंगे तो एक दिन पश्चिम बंगाल जैसा ही झारखंड का स्थिति बन जाएगा। जिला प्रशासन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उपायुक्त पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या महज एक पंचायत सचिव इतनी बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है? और वो पंचायत सचिव के लॉगिन से ही सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो निर्गत किए गए। प्राइमा फेसी हम पंचायत सचिव को तो हम लोग पनिश कर ही रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक विस्तृत जांच कमेटी भी बनाई है जो कि एसडीओ की अध्यक्षता में है, जो कि एसडीओ घाटशिला उसको लीड करेंगे और उसमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और साथ साथ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी रखा गया है, ताकि एक विस्तृत रूप से कि ये किस तरीके से किस प्लान के तहत इसको किया गया है उसका भी खुलासा किया जा सके, उसकी भी जांच हो सके और फिर सभी संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जाए। जाहिर है राजनीतिक दलों के आरोपों को चुनावी राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, पर क्या चाकुलिया की घटना भी किसी राजनीति का हिस्सा है या फिर झारखंडी अस्मिता पर विदेशी ताकतों के हमले की दस्तक? न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ मनोज सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच पड़ताल तेज कर दी गई है कि हमारे देश में कहां-कहां कितने घुसपैठिए बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब घुसपैठियों की बात आती है तो झारखंड प्रदेश अब एपी सेंटर माने जाने लगा है। मुंबई में गिरफ्तारी होती है, लेकिन उनका फर्जी दस्तावेज कहां बना? झारखंड के संथाल में।
एक ऐसा पंचायत जहां 5 गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन वहां 3000 मुस्लिम बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। अद्भुत है। और साथ ही ताजुब की बात है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। झारखंड प्रदेश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इतने घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर कैसे रहे हैं, और अगर प्रवेश कर रहे हैं तो इनको पनाह कौन दे रहा है, इनका दस्तावेज कैसे बन जा रहा है। अधिकारी जिन्हें यह चिन्हित करना था कि कौन हमारे देश के हैं, कौन बाहर के हैं और कौन गलत नियत से हमारे प्रदेश में आए हैं, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज लिए जाएंगे और विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जाएंगे उनके बारे में भी जाना जाएगा, उनके जवाबों को भी खंगाला जाएगा। फिलहाल हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। राजेश सिन्हा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और धर्मेंद्र तिवारी जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। आप लोग सत्ता में हैं, मतलब अद्भुत कारनामे हो रहे हैं झारखंड में। मुंबई में 13 गिरफ्तारियां होती है और उनके दस्तावेज कहां के मिलते हैं? साहिबगंज। और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी दिया हुआ है। मतलब अधिकारी घालमेल तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी सफाई से नहीं कर रहे, और जिसके कारण आज हमारे राज्य की संस्कृति, हमारी अस्मिता पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए आयुष, निश्चित तौर पे मामला बहुत गंभीर है, लेकिन समझने की आवश्यकता झारखंड की जनता को, और झारखंड की जनता बहुत समझदार भी है। जिस प्रकार चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बांग्लादेश घुसपैठ पे मुद्दा बनाया गया, और हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर जगह जगह पे जाकर सभाएं करके, इवन जो हमारे गृह मंत्री है केंद्रीय अमित शाह जी, वो जामताड़ा में जाकर के भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को उन्होंने उठाने का काम किया, जिसको झारखंड के लोगों ने सीधे तौर पे नकारने का काम किया। जिस प्रकार का रिजल्ट आया, हमारी सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ। निश्चित तौर पे आयुष आपको समझना होगा, और राज्य की जनता समझदार है, जो भी बॉर्डर है वो बॉर्डर झारखंड से किसी भी देश का जुड़ता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन आती है, और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पे अगर एक भी घुसपैठ हमारे झारखंड में होता है तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भाजपा के लोग हैं। चलिए ठीक है, सत्ता से सवाल पूछ रहा है। पूरे जब सत्ता में आयुष भाजपा नहीं थी, आपको मैं याद करा दूं, पूरी तरीके से हम सहमत हैं आपकी बात से। होता था। राजेश जी, इसका जवाब दीजिए। मुझे दिया जाए, अगर केंद्र सरकार जिम्मेवार है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो जो फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। आयुष, मेरी बात सुनिए, मैं डेमोग्राफी बताने की कोशिश कर रहा हूँ झारखंड। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। ये जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उस पर भी क्या केंद्र सरकार के अधिकारी झारखंड में बना रहे हैं? बात सुनिए, मैं उस पर भी आऊंगा। निश्चित तौर पे बॉर्डर सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, और बॉर्डर झारखंड से कहीं लगता ही नहीं है। बॉर्डर बंगाल से लगता है, बॉर्डर असम से लगता है, बॉर्डर कहीं हो सकता है बिहार से लगता होगा। तो जब बिहार से, अगर बिहार के रास्ते से अगर झारखंड में हमारे यहाँ कोई इंटर कर रहे हैं, या असम के रास्ते कोई इंटर कर रहे हैं, या बंगाल के रास्ते कोई इंटर कर रहे हैं, तीनों राज्यों में भी आयुष कांग्रेस की ना तो जेएमएम की कहीं सरकार नहीं है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, असम में सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो मेरे हिसाब से, और झारखंड की जनता पूरा समझदार समझती है, वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी। और ये फर्जी देखिए, रही बात ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बना, निश्चित तौर पे ये बहुत जांच का विषय है, और जांच बना दी गई है कमेटी डीसी के द्वारा। जो भी अधिकारी, जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे, उस पर यह सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम को करेगी। आप देखिएगा ये बात को। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, कोई भी अधिकारी आकर गलत काम करे और उसको हम लोग, उसके ऊपर हम लोग झूठा या फिर उसको बचाने का कोशिश करें। हम लोग बचाने की कोशिश नहीं करेंगे आयुष, ये पॉइंट की बात है और ये समझने की बात है। बांग्लादेशी घुसपैठ पे हम लोगों ने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से
हम लोग अच्छा, चर्चा और लेकिन- डिबेट पे बैठे, लेकिन एक भी ये वही घुसपैठ बात होता। नहीं हो गई। बांग्लादेशी राजेश जी, घुसपैठ हो आयुष या फिर राजेश जी, ये वही बात हो गई, मीठा मीठा तीखा तीखा थू थू। अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो सरकार दोषी होगा और अपने राज्य में फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं तो अधिकारी दोषी। चैनल में आपको समझना होगा किससे सवाल करना जी। है। आपको सवाल करना है बांग्लादेशी घुसपैठ पे। मैं भारतीय या जनता पार्टी से भी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन राजेश जी, ये सवाल मतलब आप अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, तो कहना है आपका कि वहां के सरकार जिम्मेवार, ठीक है। अगर यहां पर कोई फर्जी दस्तावेज का काम हो रहा है तो अधिकारी जिम्मेवार। मतलब आयुष आप बताइए, आप नहीं, बताइए, यहाँ पे चैनल में सरकार- आप एक्टिंग सरकार- कर रहे हैं, आयुष। सरकार की कोई आपसे भी जिम्मेवारी नहीं। सवाल पूछता हूं और जनता को भी बताना चाहता हूं, क्या झारखंड के बाद किसी भी तरह का कोई भी बॉर्डर है? नहीं, भी बॉर्डर बना ये सबको हुआ? पता है, नहीं है। एक देश इंटरनेशनल में बॉर्डर कोई नहीं है। एक देश और श्रेष्ठ भारत का नारा देते हैं मोदी जी, क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग बॉर्डर बनाने की आवश्यकता? बॉर्डर कहां पे है? जहां हमारी देश का आखिरी जो पड़ाव है, जो हमारा बॉर्डर सुरक्षा जिसको बोलते हैं हम लोग, बंगाल के पास बाद है, असम के बाद है, बिहार के बाद है, झारखंड तो आयुष के सकता ही नहीं है। ठीक है, इसका एकदम सही जिम्मेदार बात कौन है? एकदम सही इसका बात है। जिम्मेदार भाजपा है। बिल्कुल है, केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें केंद्र करती थी, सरकार से जुमला सवाल करती पूछे थी, जाएंगे। और आज भाजपा के लोग चुपचाप मौन बैठे हुए। केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल, देश की सुरक्षा का मुद्दा है तो सवाल पूछा जाएगा। एक मिनट लूंगा आयुष, जी। चंपे चचा का सुन रहा था, बहुत ही सीनियर नेता है, बुजुर्ग नेता है, झारखंड के सीनियर नेता रहे हैं। निश्चित तौर पे चंपे चचा के पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं बचा। जिस प्रकार वो लगातार सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते आए हैं, आज मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने शुरुआत ही सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स से किया है। दिल पर पत्थर रख करके वो ये बात को कह रहे होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनको पॉलिटिक्स करना और भाजपा में पॉलिटिक्स करना, तो जब तक भाई से भाई को नहीं लड़ाया जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा, तब तक उनको कोई पद नहीं मिलेगा। आपने देखा विपक्ष का नेता भी बाबूलाल मरांडी जी है, प्रदेश के अध्यक्ष भी बाबूलाल मरांडी जी है, और इन्होंने 4 महीना लगा दिया विपक्ष का नेता बनाने में। तो चंपई चचा को भी समय तो आप लोगों ने भी लगा दिया, नेता प्रतिपक्ष मिलने के बाद भी आयोगों का गठन नहीं कर तभी रहे। हमको कहीं ना कहीं जगह मिलेगा। चंपई चचा आदरणीय है, तभी हमको कोई जगह मिलेगा। तो निश्चित तौर पे चंपई चचा के पास कोई मुद्दा नहीं, और भारतीय जनता चलिए, वो तो पार्टी के आदिवासी पास कोई अस्मिता को मुद्दा लेकर बात करते रहे हैं, तो लगातार आदिवासी अस्मिता की बात करें। लेकिन ये सवाल का जवाब दे दीजिए राजेश जी, अगर दूसरे सरकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी दूसरे राज्यों से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये वहां की सरकार की जिम्मेवारी। फर्जी दस्तावेज पकड़ाते हैं तो अधिकारियों की जिम्मेवारी। सरकार कोई जवाबदेही नहीं लगी, राज्य सरकार। बता दिए राजेश जी, आप ही से सवाल है। आयुष, कोई भी घटना घटती है, अभी क्या पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, केंद्र सरकार से कोई आकर के बोला कि मेरी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, केवल सर्वदलीय बैठक के बाद एक लाइन स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हमसे चूक हुई है। आयुष, सर्वदलीय बैठक में तो प्रधानमंत्री पहुंचे ही नहीं, जिन्होंने बैठक बुलाया पहली बार इतिहास में हुआ, और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ही नहीं है। कैसी बैठक है? देखिए, बैठक की गंभीरता को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द कर दिया, दौरा रद्द करके भारत वापस आए, और दूसरे दिन जाकर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जायज है, ये प्रश्न आपका जायज है। मानी चाहिए आयुष। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, वो अपना दौरा रद्द करके आए और सीधा दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद श्रीनगर पहुंचने का काम किए, और उन्होंने जाकर के जो लोग जख्मी हैं उनसे मिलने का काम किया। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, अहंकार में, बिल्कुल भाजपा के लोग अहंकार जी। में डूबे हुए आयुष, जनता उनको जवाब देगी 29 के। चलिए, जनता जवाब देगी 29 के चुनाव में, 29 में अभी वक्त है, लेकिन इसका जवाब आप दीजिए। प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है, आप लोगों ने तो ये तक इनकार कर दिया था कि राज्य में एक भी घुसपैठिया नहीं है। आज दस्तावेज सामने आया तो कहते हैं अधिकारी दोषी है। जब बात आती है जवाबदेही की, भी तय नहीं हुआ कि वो घुसपैठी है। बिल्कुल है, चैनल के माध्यम से घोषित हो चुका है, अब तक ये घोषित हो चुका, उनके दस्तावेज फर्जी है, जांच का विषय है। अगर उनका जो आप ब्लॉक का बात करें, जिस पंचायत का बात करें, डीसी का मैं बयान सुन रहा था अपने डिस्ट्रिक्ट के जी। डीसी ने साफ तौर पर यह बता दिया आयुष कि जो लोग दोषी है, कार्रवाई किसके ऊपर होता है? क्या कोई नेता, क्या कोई विधायक, क्या कोई सांसद जाकर के उनका आधार कार्ड या उनका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है? प्रमाण पत्र तो बनाता अधिकारी। तो कहीं ना कहीं अधिकारी न पेंगे। जो अधिकारी दोषी है
उस अधिकारी को आयुष बख्शा नहीं जाएगा। चलिए। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं चैनल। चलिए, जो भी आप देखिएगा अधिकारी, ये बात जी को। बिल्कुल, अधिकारी जो दोषी उन्हें बख्शा तो यूं भी नहीं जाना चाहिए। ये झारखंड की अस्मिता की बात है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। गलती तो आप लोग की है, ऐसा कहना है विपक्ष का, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर सवाल उठाया जाता है। बॉर्डर पर क्या पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? जितेंद्र जी, देखिए आयुष जी, एक सजग विपक्ष होने के नाते हम सब लगातार आवाज उठा रहे हैं। वर्षों से झारखंड में आवाज उठा रहे हैं कि झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बनता जा रहा है। हम लगातार कर रहे हैं कि वहाँ लैंड जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से वहाँ की आदिवासी बहनों से शादी करके उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। लैंड गिफ्ट के माध्यम से, डीड गिफ्ट के माध्यम से उनके ज़मीन दिया जा रहा है और वहाँ के आदिवासी समाज अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमारा ये मुद्दा था लगातार। जनता, ठीक है, हम जनता के बीच ज़्यादा समझा नहीं पाए, इन बातों को पहुँचा नहीं पाए, लेकिन हमारा मुद्दा वर्षों से रहा है। हम कहते आ रहे हैं। आप देखेंगे कल जो मुंबई में जो बांग्लादेशी पकड़ाए और उनका सीधा सीधा तार झारखंड से जुड़ रहा है। कोल्हान के चाकुलिया में 3000, आपका रिपोर्ट में देख रहा था कि 3000 लोगों की जन्म प्रमाण पत्र बन गई। झारखंड को मुर्शिदाबाद बनाने की तैयारी चल रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे सिर्फ तुष्टीकरण को लेकर, तुष्टीकरण नीति को लेकर ये अपने आंख बंद किए हुए हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि यही झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था एक PIL पर सुनवाई करते हुए कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए, और इन्होंने क्या किया, इनकी मंशा को समझिए। इन्होंने इस झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि एक तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं और झारखंड से घुसपैठियों को हटाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि केंद्र सरकार का मामला है। अरे भाई, केंद्र से आंतरिक सुरक्षा राज्य में किसका मामला है? राज्य सरकार के अंदर आता है। अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जरूर है, बांग्लादेश बंगाल के माध्यम से झारखंड में हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप रोकिए। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए, लोगों का नाम दीजिए, क्या दिक्कत थी? आप सर्च करा लेते, आप फाइंड करा लेते। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं थी तो कुछ बात नहीं होता, लेकिन आप तो सीधे इस आदेश के खिलाफ चल गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप झारखंड को मुर्शिदाबाद बनाना चाहते हैं और एक बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बनाना चाहते हैं, और इससे झारखंड की जनता इसको जान रही है और ये आपको माफ नहीं करेगी। क्या उपाय है, मतलब इसका क्या उपाय होना चाहिए आपके हिसाब से? आप लोग लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, आपने ये जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली कि बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके लिए हम आगे कोई बड़ा एक्शन लेंगे, कोई ब्लूप्रिंट तैयार है, इसको लेकर आप कुछ नहीं कहते? 11 वर्ष से आ रहे राजेश जी, आ रहे प्रश्न मुझे पूछने दीजिए, प्रश्न मुझे पूछने दीजिए। जितेंद्र जी, युद्ध की स्थिति में, और हमें कभी भी युद्ध हो सकता है। आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार से आतंकवादियों का हमला होगा, हाँ, कभी भी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे राज्य में सर्चिंग एक ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, पहले तो आंतरिक तौर पर हमें सुरक्षित कई राज्यों से पकड़े जा रहे हैं और जब बातें आई है तो उसमें कार्रवाई भी हो रही है। चलिए, कार्रवाई होंगी और बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील किया जाएगा। जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान पर सेना तैनात है, बांग्लादेश बॉर्डर को भी उतनी सुरक्षित तरीके से मजबूत किया जाएगा और कोई भी बाहरी, कोई भी तीसरी शक्ति हमारे देश पर नजर उठाकर नहीं देख सकती है, चाहे वो देश के भीतर हो या बाहर हो। चुन चुन कर सबको चिन्हित किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या उनके वापस देश उन्हें यहां से भेज दिया जाएगा। पूरे देश को इस वक्त सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर तो इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हमारे राज्यों के भीतर ये जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उन्हें पहले यहां से बाहर करना, और इसी कड़ी में लगातार जांच अभियान चलाया गया। मुंबई में जब जांच अभियान चलाया जा रहा था तो 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए पाए गए। अचरज की बात यह है कि इन सभी का फर्जी दस्तावेज झारखंड से बना था। इतना ही नहीं, चाकुलिया का एक पंचायत है जहां करीब 500 परिवार रहते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम परिवार वहां नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि फिर किन 3000 मुस्लिम बच्चों का यह बर्थ सर्टिफिकेट बना है, और कौन है वो अधिकारी जो कुछ बिना जाने, बिना समझे, बिना अपने क्षेत्र को घूमे
अपने क्षेत्र की डेमोग्राफी को जाने बिना सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल आज चर्चा में जुड़ा हुआ है। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, झारखंड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जीवाड़ा इस बार देश की सुरक्षा के साथ हो रहा है। देश की सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है। यह अधिकारियों पर क्या इस वक्त सरकार का शिकंजा नहीं है? क्या अधिकारी अब सरकार के हाथ से बाहर निकल चुके हैं? ना तो अधिकारी सरकार के हाथ से बाहर निकले हैं और ना ही सरकार का शिकंजा हटा हुआ है। देखिए आयुष, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े में मैं किसी का वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। यूपी में भी 20,000 से ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। मैं अब आपसे तो यूपी का आज का भी रिपोर्ट बता दीजिए। दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का कि एक भी घुसपैठी अब नहीं है प्रदेश में। पत्र बनाए गए हैं, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। यूपी में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और इस पर कार्रवाई की बात की गई है। गुजरात में भी है और झारखंड में भी ये पकड़ा जा रहा है। आयुष जी, कुछ दिन पहले मुझे लगता है दिसंबर में केंद्र सरकार की एक टीम थी जो कि जिलाओं में थी और वहाँ से उन्होंने चेक किया था कि क्या यहाँ घुसपैठी है। वो टीम चली गई, हमको लगता है दिसंबर में। उस टीम का क्या रिपोर्ट था ये मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी घुसपैठियों के बारे में बता रहे थे। गृह मंत्रालय के पास कितने घुसपैठियों का रिपोर्ट है ये अभी हमको बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था और उन्होंने क्या कहा था ये भारतीय जनता पार्टी बता पाएंगे तो ठीक, नहीं तो उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, जवाब देखिए आयुष जी, देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार नहीं है और चौकीदार जो है वो सोए हुए। आज सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि अब समय आ गया कि हम इनसे सवाल पूछे, क्योंकि चौकीदार सोए ही नहीं है, घोड़ा बेच करके सोए हुए। देश में मैं फिर भाजपा से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि देश में घुसपैठी हैं और वर्षों से ये आवाज उठा पा रहे हैं। 14 से पहले इन्होंने आवाज उठाया, 14 के बाद सरकार यहाँ देश में भाजपा की है और इसके बाद उससे पहले राज्यों में झारखंड राज्य में इनकी सरकार। 14 से पहले भी अनंत ओझा सवाल उठाते रहे। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूँ, झारखंड में सवाल थी, झारखंड में उनकी सरकार थी, तो क्या उस समय घुसपैठिए नहीं घुसे थे? क्या उस समय घुसपैठिए बाहर खड़े थे? क्या इनका कहना है कांग्रेस की कार्यकाल, इनका जो कहना है कि कांग्रेस की कार्यकाल में बॉर्डर पार किए घुसपैठिया और बाहर बैठे हुए थे कि कैसे भाजपा की सरकार जाएगी और इसके बाद फिर हम लोग घुसेंगे, हेमंत सोरेन की सरकार आएगी। तो ये भाजपा का कहना है। और चंपाई सोरेन जी से पूछ दीजिए तो ये कहेंगे 6 महीना के बाद, अभी 6 महीना में मतलब 3000 बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं वो बीजेपी शासनकाल में बने हैं। आपका ये कहना है? चंपाई सोरेन जी कहेंगे कि 6 महीना से जब मैं बीजेपी में जब आया हूं उससे बाद से घुसपैठिए घुसे, उससे पहले घुसपैठिए नहीं थे, ये चंपाई सोरेन जी कहेंगे। और अगर ये नहीं कहेंगे तो इनसे भी पूछ लीजिएगा कि 6 महीना तक तो ये भी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कितनी कार्रवाइयां किया, इन्होंने कितने पकड़े, किसको किसको निर्देश दिया इन्होंने, ये नहीं कहेंगे इस चीज को। तो इसी का तर्क देते हैं चंपाई सोरेन के, मुझे काम करने नहीं दिया गया। मेरे सवाल भाजपा से कुछ सवाल पूछ लेने दीजिए, आज सवाल पूछना है, क्योंकि घुसपैठिया कह देने से नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं आज तो आप जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ये जांच पहले क्यों नहीं हो रहा था? आज आप जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर दे रहे थे आप? क्या पहले देश खतरा में नहीं था? ये जरूरी है कि देश में अगर किसी की मृत्यु होगी, अगर किसी पे आतंकवादी हमला होगा, तब जाकर के कार्रवाई किया जाएगा। युद्ध की स्थिति में है देश। ठीक है, अभी कह रहे थे ठीक है, बात पूरा जी हाँ बिल्कुल, बात पूरी कीजिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप भी सवाल पूछ लीजिएगा कि देश में युद्ध की स्थिति है, कौन सा युद्ध की स्थिति है, आप कब युद्ध लड़ने वाले हैं? हम तो तैयार है सर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आज भी कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं? वो युद्ध की जो आप देश में करना चाह रहे हैं, जो अपने लोगों के साथ करना चाह रहे हैं, बार बार पोस्ट करके, बार बार हिंदू मुसलमान करके कि मुस्लिमों में किसी एक कौम ने जात पूछ करके मारा, उस पर आप वो करना चाह रहे हैं। इनके किस व्यक्ति ने सैयद आदिल हुसैन के बारे में आप ये बताइए पहले, आप बोल रहे, चलिए ठीक है, बताया राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। लखीसराय में आप लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कितने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई? दीजिए इसका बयान, वीडियो दिखा देंगे आपको। नहीं आयुष जी, उसमें से कोई सर पूरे किधर से भी घुसेगा, चिल्ला देगा, और अगर हमें ये गलत बात है, कहां है सलाखों के पीछे है आयुष जी, वो है क्या सलाखों के पीछे? आपने पकड़कर उन्हें पुलिस हवाले करने की कोशिश की, गलत बात है वो। ये हो ही नहीं सकता आरजेडी के कार्यकर्ता, हमने रांची में किया, हमने सारे जगह पे कर रहा है, ऐसा थोड़ी जो हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, चेहरे से चिन्हित किया गया बकायदा। क्या बात कर रहा है? चेहरे से चिन्हित किया गया है, बात कर रहे हैं
अगर वो हैं तो वो गलत हैं, ऐसा तो नहीं गलत होता है तो आयुष जी। कार्रवाई कब? बिल्कुल कार्रवाई होगी उन पर, बिल्कुल कार्रवाई होगी उन पर, बोला गया तो ऐसे बेवजह नहीं हो सकता ना। पहले हमारे पास पूरा रिपोर्ट आएगा। छोड़ दीजिए, आपको जानकारी नहीं, आप झारखंड में उलझ गए हैं। इस बार 56 सीटों में आप लोग जो है खुश थोड़ा ज्यादा हो गए, बिहार नहीं देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ही भूल गए। आयुष जी बिहार हम देख रहे हैं और बिहार में इनको भी दिखा देंगे, तो उसकी वो नहीं है। बिहार का चुनाव आने वाला, बिहार देख लीजिए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में पहले झारखंड में घुसपैठिया था, यहाँ के साथ चुनाव के साथ होते होते दिल्ली में चला गया। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले घुसपैठिए थे। इनके सरकार के बाद कितनों पे कार्रवाई, कौन कौन घुसपैठिया था बताएंगे, अभी बताइए। इसके बाद जब दिल्ली में हो गया तब धीरे धीरे बिहार में घुसपैठिए आ रहे हैं। तो आप चुनाव के नाते से घुसपैठिए को मत देखिए। नहीं, बिहार में घुसपैठिए नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, स्पष्ट तौर पर समझ में। जिसने जिंदाबाद का नारा लगाया पाकिस्तान का, उन पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और उनको अपना पार्टी का हो ही नहीं सकता जब वो, अगर वो कतार पार्टी का होगा, अगर सर फिरे कुछ लोग अगर इस पार्टी के होंगे जिसने ये नारा लगाया, तो ये जघन्य अपराध किया है उन्होंने। चलिए ठीक है, चंपाई सोरेन हो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, इनसे तो बड़ा है झारखंड प्रदेश। बिल्कुल, आप लोग चंपाई सोरेन करते रहते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने बाद से, पहले से ही सही, माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि घुसपैठी यहां पर आए हुए हैं, बसे हुए हैं, आदिवासियों की अस्मिता को खतरा है, क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है? चंपाई सोरेन कब से कह रहे हैं, ये टाइमिंग क्या आपके लिए बेहद जरूरी है? आयुष, हमने बिल्कुल नहीं गलत नहीं कहा, हमने कहा ये मुद्दा बड़ा है, ये हमारे सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन आप इसको चुनावी मुद्दा, राजनीति मुद्दा बना। अभी कहां चुनाव है सर? नहीं, अभी चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा नहीं उठा रही, केवल चंपाई सोरेन जी उठा रहे हैं। देखिए दिल्ली में भी तो चुनाव, इनकी सरकार बन गई दिल्ली में, दिल्ली में क्यों नहीं ये मुद्दा गूंज रहा है? अब ये मुद्दा गूंजना चाहिए, अपनी सुरक्षा की बात है। और जबकि वहां पे सिक्योरिटी फोर्स जो थे वो उनके थे, केंद्र सरकार की थी, क्यों नहीं उठाया गया ये मुद्दा? नहीं उठाया क्यों? क्योंकि वहां फंसते दिख रहे थे। मैं फिर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप सबकी बात करेंगे, बिहार की बात तब नहीं करेंगे जब आपकी गलती होगी। झारखंड की बात अब तब नहीं करेंगे जब आपकी गलती होगी, जहां नाकामी होगी और जहां पर आपसे चूक हुई है। कांग्रेस के भाई ने कहा चूक हमसे नहीं हुई है, चूक नहीं हुई है। 3,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं, 13 घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बन जा रहे हैं। आयुष, जिन अधिकारियों ने चूक किया है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन जी सबका आधार कार्ड नहीं बनाने के लिए वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई वहां के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। और अगर क्या कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में कौन रह गलत किया है तो उन पर कार्रवाई होगी। और डीसी ने भी कहा है। ठीक है, अधिकारी किनके हैं? अधिकारी सरकार के हैं, तो सरकार में जिम्मेदारी नहीं लेगी। अधिकारियों पर नकेल कसा जाएगा, अधिकारियों को बोला जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। अब सरकार कार्रवाई कर सकती है, सरकार कार्रवाई करेगी। मतलब कार्रवाई आप लोग करते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह उदाहरण अभी राज्य के सामने आ चुका है और रिम्स इसका उदाहरण है। हम रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। हमारे साथ है धर्मेंद्र तिवारी जी। धर्मेंद्र जी, आप लोगों पर सीधा सवाल है, यह पूछा जाता है जब जब हम लोग घुसपैठियों के बारे में, फर्जी दस्तावेजों के बारे में, डेमोग्राफी पर सवाल करते हैं, पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे राज्य की हुई है। राज्य में जो मौजूदा सरकार है, जिनको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी, इसको बंगाल का रूप देने के लिए ये पूरी तरह से राज्य तैयार है। और हमारी जो सरकार है उनको प्रोत्साहित कर रही है और घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने, सरकार ने बताया, जब हस्तक्षेप किया, कमेटी बनाने की बात की हमारी जो उच्च न्यायालय है, तो इन्होंने कहा कि कोई घुसपैठिए यहाँ नहीं है। अभी घुसपैठिए निकल रहे हैं और फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, तो लोग गुमराह हो रहे हैं। हमारे जो प्रदेश की जो सद्भावना की भावना थी लोगों में, वो ख़त्म हो रही है और घुसपैठिए बहुत बड़े तादाद पर हैं। सरकार को कम से कम अपनी जवाबदेही लेकर के, तो चुनाव के बाद आप लोग क्यों शांत हो गए? मतलब चुनाव पर जितने जोर शोर से उठा रहे थे इस मुद्दे को, चुनाव के बाद लगता है कि या तो कमजोर महसूस कर रहे हैं इस मैंडेट के बाद, या तो आप लोग को लगता है कि बस वो एक चुनावी मुद्दा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जिस स्थिति में चुनाव में सरकार बनी है और जिस तरह से सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, इनके पदाधिकारी, अधिकारी कोई इनके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ऐसी स्थिति चल रही है। इसीलिए ऐसी स्थिति चल रही है कि फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं। और हमारे भाई यदि कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो यहाँ कार्रवाई होने वाली नहीं है। ये सरकार कार्रवाई के मूड में हमेशा नहीं होती है, केवल झूठ फरेब करके जनता को गुमराह करती है। अभी जिस तरीके से चिंता व्यक्त किया है चंपाई सोरेन जी ने धर्मांतरण को लेकर के और
घुसपैठियों को ले करके आदिवासियों की अस्मिता समाप्त होने की कगार पर है। ये चिंता का विषय है और इसको कोई कह नहीं सकता कि चिंता का विषय नहीं है। हम झारखंड में हैं, हम झारखंड के लोग झारखंड का उत्थान चाहते हैं। राजनीति पछड़े में पड़ के हिंदू मुस्लिम आतंक करके राज्य को बर्बाद न करें, यही सरकार से निवेदन है। ये मोदी जी को कह रहे हैं, नहीं आप ही भाजपा वाले को कह रहे हैं। नहीं, ये वाला आप भाजपा वाले को कह रहे हैं। हम आप ही की सरकार आपका को कह नसीहत रहे मैं हैं। मान रहा हूं, और सरकार भाजपा में वाला भी राज्य मान रहे हैं। सरकार सुनना नहीं चाह रही है क्या क्षितिज जी? इसलिए लग रहा है कि आप लोग हर बात को केंद्र पर टाल दे रहे हैं। के बारे में इन्होंने जो कहा नहीं फैलाने के लिए, तो वो ये भाजपा के लिए कर रहे हैं, बाकी सब हमारे लिए था। देखिए कौन फैला रहा है, आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। बात है कि हमारी सारे मुद्दे सारे बिंदु राज्य सरकार के लिए थे और विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर बात हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और ये बात, हालांकि विपक्ष ये कहती है कि बार बार ये कहा जाता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब तो कम से कम देश को सुरक्षित रखने की, मजबूत रखने की जरूरत अंदर से है। पहलगाम में जो हुआ है उसके पीछे अगर देख लिया जाए तो पूरे देश भर में जब एटीएस और एनआईए की ओर से कार्रवाई की गई, कहां कहां कितने आतंकी और कहां कहां कितने घुसपैठिए मिले हैं, ये तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो ही रही हैं। चाकुलिया में पंचायत में 3000 बच्चों का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। ये मुस्लिम बच्चे हैं और उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाते हैं मुंबई में, फर्जी दस्तावेज बनाए कहां? साहिबगंज में। सवाल का जवाब लेंगे, रुक करते हैं कांग्रेस का। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी है। राजेश जी, बस एक छोटा सा प्रश्न है, इन 13 घुसपैठियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी? उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 3000 मुस्लिम बच्चों का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किया है? सरकार अभी क्या कर रही है और आगे क्या कार्रवाई होगी, विस्तार से बता दे दर्शकों को। देखिए आयुष, निश्चित तौर पे सरकार हमारी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में अगर घुसपैठी आते हैं, हमारे देश में घुसते हैं, तो कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो तो हमारी जिम्मेदारी है, केंद्र में भाजपा की सरकार हो तो भाजपा की जिम्मेदारी है। देखिए, घुसपैठ, आतंकवाद, ये बहुत गंभीर और बहुत सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसे गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। 11 वर्ष हो गए भाजपा के सरकार बने हुए। जब सरकार नहीं थी तब मोदी जी बड़ा बड़ा आग दिखाते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे, एक भी आतंकवादी हमला होता था उस समय, मुझे याद है वो बोलते थे ये आतंकवादियों को पिस्टल और राइफल और AK-47 कौन सप्लाई कर रहा है, एक मौका मुझे दे, हम जवाब देंगे। आज 11 साल हो गया आयुष। उरी हमला, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, ये लोग कहां व्यस्त थे? ईडी और सीबीआई करने में। ये लोग कहां व्यस्त थे? कैसे संवैधानिक संस्थाओं को चाबी घुमा करके विपक्ष के नेताओं की तरफ छोड़े। और इनका ध्यान में बॉर्डर सुरक्षा नहीं है। खत्म हो गया बॉर्डर सुरक्षा का मामला। कभी पाकिस्तान चले जाते बिरयानी खाने के लिए। देखिए, सवाल तो बनता, अगर आप हमारी सरकार से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष में बिल्कुल सवाल उठाइए और पुरजोर तरीके से सवाल उठाइए। जी बिल्कुल उठाइए। अब तक आयुष पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश दुखी है, सब लोग तैयार है। चलिए, घुस के मारने की आवश्यकता, इन्फिल्ट्रेशन केंद्र सरकार का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लौटते हैं झारखंड। देखिए, आप लौटिए हमारे झारखंड का। मैंने आपको झारखंड का डेमोग्राफी बताने की कोशिश की इससे पहले भी। देखिए, झारखंड राज्य हमारा कहीं से किसी भी दूसरे देश से सटता नहीं। दूसरे राज्य सटते हैं, ठीक है, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं ये लोग। दूसरे राज्यों में दूसरी की सरकारें हैं, भाजपा की सरकार अधिक जगह है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। हेमंत बिस्व शर्मा जी का एक बयान मुझे याद आता है कि वो जब यहां आए तो तरह तरह का भाषण देते थे, ठीक है, और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी। अब खुद ही एक्सेप्ट करते थे कि असम में भी बहुत बढ़ गया। अरे भाई, जब आपके राज्य में अगर बढ़ गया है और आप नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है, दोषी कौन है? ये बयान देखिए, झारखंड ये बयान एक भी विधानसभा चुनाव से एक भी आया। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, हाँ, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी हो या किसी भी देश के लोग यहाँ पे आकर के चोरी छुप के रहने का कार्य करते हैं, तो इसका दोषी कौन है ये तय करने की। ठीक है, चोरी छुपे रह रहे हैं और कौन है दोषी?
कैसे घुसे वो? लाला कहां गया? लेकिन 56 इंच का सीना दस्तावेज कहां कैसे गया? बन जा रहा है? 56 इंच का सीना कहां गया? दस्तावेज बन कैसे लाला रहा है? कहां गया? निश्चित तौर पे अगर दस्तावेज हमारे राज्य में बने, अगर नहीं बने हैं, अगर हमारे राज्य में बने, हाँ। मैंने बोला हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, देखिए जो भी अधिकारी है वो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और इन घुसपैठियों का क्या कीजिएगा? 1% भी बख्शा नहीं इन जाएगा। घुसपैठियों का क्या करेंगे? घुसपैठियों को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर घुसपैठ हुआ तो। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जी, भारतीय जनता सिक्योरिटी तो केंद्र पार्टी, सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय चलिए, ठीक जनता है। पार्टी चुनाव के समय में लगातार 6 महीने से प्रोपेगेंडा पूरा माहौल बनाया हुआ था, घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। आज क्यों नहीं है वो माहौल? जब चुनाव आता है तब उनको हिंदू मुसलमान याद आता, तब उनको बांग्लादेशी घुसपैठ याद आता। आज इतना बड़ा आतंकवादी हमला बीते दिनों हमारे देश में हो गया, पहली बार इतिहास में आयुष, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुख के साथ मैं बता रहा हूं, पूरा देश जानता कि पहली बार इतिहास में पर्यटकों को मारा गया। आयुष, क्या मोदी जी जाकर के उन पर्यटकों के घर में किसी से मिलने का काम किया? मरमाहत तो पूरा देश है, मिलने का काम किया, आक्रोशित तो पूरा देश है, मिलने का काम इसमें किया। कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। कोई नेता है जो देश की जनता का समझता है आयुष, तो केवल और केवल हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, उन्होंने तुरंत जाने का काम नहीं, किया। गृह मंत्री तो गए थे, अगले ही दिन गृह मंत्री गए थे और अस्पताल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की रेड कारपेट में जाकर के, और रेड कारपेट में जाकर के 2 फूल चढ़ाने का काम किया 2 दिन पूर्व। अच्छा, आज एक बड़ी अपडेट है, मैं बड़ी अपडेट आपको बता दे रहा हूं। 2 दिन पूर्व आपको बताता हूं, आतंकवादी हमला से 2 दिन पूर्व निशिकांत दुबे जी वहां घूमने जाते हैं, जेड सिक्योरिटी मिलता है निशिकांत दुबे जी के लिए, जेड सिक्योरिटी, चूंकि सत्ताधारी दल के सांसद है, और पर्यटकों के लिए एक भी सिक्योरिटी नहीं। सुरक्षा में चूक नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, खुफिया विभाग ने बताया, आयुष इंटेलिजेंस आईबी ने, उसके बावजूद भी इन लोगों ने नजरअंदाज किया। जिस प्रकार पुलवामा में नजरअंदाज किया, हमारे 40 जवान शहीद हुए, 40 जवानों के घर में जाकर के देखिए क्या हालत है। जिसके साथ बीतती है वही जानता है आयुष, बाकी कोई नहीं जानता। ये लोग केवल नेतागिरी करते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें और अपने दर्शकों को भी बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में कुछ स्तरीय बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त हुई, हालांकि 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री की ओर से जो बयान सामने आया है, जो एनएसए और सीडीएस को उन्होंने निर्देश दिया है कि सेना तय करे कि वो जगह कौन सी होगी, तारीख कौन सी होगी और कैसे हमला करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी अपडेट आज की बैठक की हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौटते हैं झारखंड पर, रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र जी, देखिए, इस पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो चाकुलिया में हुआ या फिर जो मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ा है, और बिल्कुल में भी बिल्कुल बिल्कुल सरकार नहीं हुआ, भाजपा की, बिल्कुल जो भी अधिकारी और जो भी सरकार में शामिल लोग हैं, जो भी सरकार में भी शामिल लोग हैं जिनकी लापरवाही है, या तो जिनकी चूक है, या जिन्होंने जानबूझकर किया है, या जिनकी लापरवाही है, कार्रवाई सब पर होना चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हो या फिर प्रशासनिक लोग हो। हम रुक कर लेते हैं जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी, ये सवाल स्पष्ट तौर पर, इस सवाल का तो जवाब मिल गया, लेकिन अब सीधा सवाल है कि अब गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को आने वाले हैं झारखंड, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। क्या इस दौरान इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा कि कैसे एकजुट होकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन घुसपैठियों को यहां से मार भगाएगी? नहीं, बिल्कुल सिर्फ झारखंड के ही मुद्दा नहीं सुलझाए जाएंगे, प्रदेश के मुद्दा सुलझाया जाएगा। पूर्वी परिषद की बैठक है तो 4 राज्यों के मुद्दे सुलझाए जाएंगे। जी, राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना। देखिए, जो झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, या चकुलिया का मामला हो या पाकुड़ साहब इनकी बात हो, जो चकुलिया में 3000 जन्म प्रमाण पत्र बने फर्जी, ये सब अधिकारियों को कोई रिश्तेदार लोग नहीं है। ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें सरकार के निर्देश में हो रही है। हेमंत सोरेन जी को ये वोट बैंक की चिंता है, और इनके इशारे सरकार के निर्देश पर, बिल्कुल गलत बात है, सरकार के निर्देश पर। मैं राजेश जी टोक रहा हूँ, राजेश जी मैं टोक रहा हूँ, आदिवासी मुख्यमंत्री को राजेश जी मैं टोक रहा हूँ। देखिए जितेंद्र जी, आप ये कह सकते हैं अगर सरकार में शामिल कोई लोग है तो उस पर कार्रवाई हो, और अभी आप सीधे स्पष्ट तौर पर जितेंद्र जी स्पष्ट तौर पर सरकार को
मत ठहराइए। राजेश जी, गलत बात सुनने के लिए मैं आपकी बात को रख रहा हूँ। राजेश जी, मैं आपकी बात को रख रहा हूँ। मैं आपकी बात को रख रहा हूँ। मैं आपकी बात को रख रहा हूँ। जितेंद्र जी, सरकार को सीधे दोषी मत ठहराइए। अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। सरकार के कोई लोग दोषी नहीं पाए गए हैं, ये मत कहिए कि निर्देश पर हो रहा है। जी, काम किया आपने, जनता ने जवाब दिया आपको। सुधर जाइए आप लोग। कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। बिल्कुल गलत बात है, सुन लीजिए, बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी जाकर के वहां पे बिरयानी खाकर बात करें। और राजेश जी, आपने अपनी बातों को रखा, आपने अपनी बातों को रखा। सुन लीजिए विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग किया। बिल्कुल राजेश जी, विपक्ष क्या कह रहा है। सुन लीजिए राजेश जी। कांग्रेस, जितेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। केवल भाजपा के लोग आप बात करते हैं। कांग्रेस, हमने बांग्लादेश अलग करने का काम किया। आयुष, हमारी सरकार थी उस समय, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोले, मां दुर्गा का रूप है इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा। बिल्कुल सम्मान भी किया जाता है और इमरजेंसी को लेकर सवाल भी उठते हैं इंदिरा गांधी पर। चलिए, तो कई तरह के ऐसी बातें हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा होना बाकी, और सिर्फ चर्चा नहीं, ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस घुसपैठ के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। आदिवासियों की हकमारी हो रही है, आदिवासियों के हक को कोई ना मारे, यह सुनिश्चित करने का वक्त अब पूरी तरह से आ चुका है। तो चलिए, घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त जरूरत है कि कोई घुसपैठ हमारे देश में ना हो जो हमारी संस्कृति पर, हमारी अस्मिता पर खतरा बन सके। हम रुक कर लेते हैं अपने अतिथियों का। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुक करते हैं। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, कार्रवाई का वक्त आ गया है, अब हमारे राज्य को सुरक्षित किया जाए, ये वक्त आ गया है, घुसपैठियों को मार भगाने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल आयुष जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को सलाम करना चाहता हूं। उन्होंने आज जो दिल पे इतनी दिनों से बोझ थी, उन परिवारों को लेकर के, उन लोगों के दुखों को लेकर के, वो बोझ को थोड़ा हल्का किया है, और जब इसकी बदला ले ली जाएगी तो ये बोझ पूरा हल्का हो पाएगा। तो उसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात आपने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो ना हमारे हैं ना भाजपा के हैं, वो जो है वो देश के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो उन खतरा पर हम भी कार्रवाई करें और आप भी कार्रवाई करें। किसकी गलती है वो छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर के एक ऐसा कार्रवाई करें और उन सबको जहां उनकी जगह है, वो जहां से आए हैं, उनको वहां पर भेजने का काम करें। तो हम दोनों मिलकर के। लेकिन आयुष जी, ये वक्त की पाबंदी है। देखिए, राजनीति देश के हित के बात हो तो हर भारतवासी चाहता है कि घंटों इस पर बात करते रहे। लेकिन देखिए, झारखंड को सुरक्षित रखने की जरूरत है, देश को सुरक्षित रखने की जरूरत है। क्षितिज जी, वक्त की पाबंदी है, वक्त की वापस लेने बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है जी। धर्मेंद्र जी, जल्दी अपनी बात पूरी जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो उनको बसाने में, लाने में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो सरकार के अधिकारी। ये अंकित करने वाला बिंदु है कि सरकार को पहले ये बिल्कुल ये नोट डाउन करने की जरूरत है, चिन्हित करना चाहिए। उनसे ज्यादा जरूरी है जो सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको चिन्हित कौन है, वो है कौन जो इन बाहर के लोगों को, और बाहर के लोग अगर कोई परमिशन लेकर आए तो हमारे अतिथि हैं। हमारा भारत देश कहता है अतिथि देवो भव, लेकिन एक घुसपैठिए, ये चोर है, हमारी संस्कृति को चुरा रहे हैं, हमारी संस्कृति को, अस्मिता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन इनका साथ दे रहा है? कौन है वो अधिकारी जो फर्जी दस्तावेज बना ले रहा 10-20 हजार रुपए के लिए, और उसे शायद पता नहीं है कि आने वाला वक्त उसकी ही पीढ़ी पर ये लोग, ये घुसपैठिए खतरा बनेंगे। क्षितिज जी, देखिए आप झारखंड की बात भी करते रहते हैं, थोड़ा बिहार पर भी नजर डाल लीजिए और चिन्हित करवाइए पार्टी में कि कौन है वो शख्स जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। आवश्यकता नहीं है, जी बिल्कुल। चलिए हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए थे। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और धर्मेंद्र तिवारी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ थे। धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार।